नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले क्लास 12 का यूनिट नंबर 2 मैट्राइसिस, जिसका ये लेक्चर नंबर 5 रहेगा। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसके पहले के क्लास में दोस्तों हमने क्या किए थे, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 3 तक डिस्कस किए थे, जो कि एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स थे। आज के क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते आज के क्लास को। दोस्तों, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स है और आपको ये जो भी रिजल्ट है ये वेरीफाई करना है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एडजॉइंट लगेगा आपको। ए मैट्रिक्स तो आपके पास गिवन ही है, एडजॉइंट यहाँ पर लगेगा और आपको डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के रख दो। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा दोस्तों, देखो डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, तो कैसे बनेगा, देखो 1 -1 2 3 0 2, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 1 0 इंटू 3 0 -0, फिर आएगा ये -1 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, आपको डिटर्मिनेंट तो निकालते आता ही होगा। 1 3 और ये 2 बनेगा, 3 3 का 9, अरे भाई देखो ना, 3 3 का 9, 9 + 2 11, फिर प्लस का 2, फिर डिटर्मिनेंट मतलब ये 0 0 ही आई। तो जो डिटर्मिनेंट आएगा इसका वो आएगा 11। इट डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? हमने डिटर्मिनेंट तो निकाल के रख दिया। अब आपको क्या करना है, आपको अभी निकालना है सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, माइनर कैसे डिटरमाइन करते हैं, पिछले वाले क्लास में हमने देखा। क्लियर दोस्तों? बढ़िया। आज के क्लास में मैं आपको थोड़ा शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि कैसे निकालते, मतलब कि आपको थोड़ा सा सीईटी के लिए भी प्रिपेयर होना है। ठीक है? तो क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट तरीका यूज करेंगे। आपको अगर ये एग्जाम्पल बोर्ड में आता है तो आपको डिटेल में ही लिखना पड़ेगा, जो कि ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है इस तरीके से ही निकालना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक्स तो ये रहेगी दोस्तों कि डायरेक्ट हम यहाँ पर पहुंचेंगे। क्लियर? यहाँ पर पहुंचेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप बोर्ड का एग्जाम में ये पूछा है या सीईटी में पूछा है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी आना जरूरी है। क्लियर? तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो कैसे निकालते, बहुत ही सिंपल तरीका है ये भी। देखो, तो कोफैक्टर्स निकालना है दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए इक्वल टू मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। क्या मैट्रिक्स लेते थे हम कोफैक्टर्स की, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32, हमें यही तो निकालना है दोस्तों। क्लियर? बढ़िया। तो इसको इक्वल टू करके क्या करो, बढ़िया थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बना दो। यहां पर 3 मेंबर, यहां पर A11 आएगा, यहां पर लिखो आप माइनस और यहां पर लिखो प्लस। तो ये आपका A11 हो जाएगा, ये आपका A12 हो जाएगा, ये आपका A13 हो जाएगा। देखो, फिर माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से आपको क्या करने है दोस्तों, बॉक्स बनाने। क्लियर? समझे? बढ़िया। अरे हाया ना भाई, सबसे पहले क्या करने का, प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट रो जो रहेगी वो रहेगी प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट और थर्ड रो सेम रहेगी। ठीक है? अब सिंपली क्या करो आप दोस्तों, सिर्फ अब डिटर्मिनेंट निकाल के यहाँ पे रख दो। तो सबसे पहला 1 के अराउंड हम क्या निकालेंगे, जो एलिमेंट 1 है उसका कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो 1 का कोफैक्टर्स निकालने के लिए इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो क्या आता है दोस्तों, 0 आता है। बढ़िया। अरे हाया ना भाई, 0 ही तो आता है। क्लियर? तो लिखो यहाँ पे 0। फिर क्या करेंगे हम, ये जो -1 है इसका निकालेंगे, इस एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालना है। तो क्या करेंगे,
इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये बनेगा 3 का 9 माइनस ऑफ -2 तो ये बनेगा +11। है ना क्लियर? तो यहाँ पे प्लस का 11 रख दो, फिर इसका निकालो 2 के अराउंड निकालो तो 3 0 0 ये 0 ही बनेगा। अरे सही है। अब किसके अराउंड निकालेंगे दोस्तों? 3 के अराउंड निकालेंगे। जब भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसकी रो और इसका कॉलम को डिलीट कर देंगे और बाकी जो बचे उसका डिटर्मिनेंट निकालते, तो 3 × -1 माइनस का 3 हो गया और 2 0 0 तो यहाँ पर आएगा आपका -3। अरे ठीक है। अब क्या करेंगे? बीच वाले का निकालेंगे 0 का, तो 0 ये वाला और ये वाला कैंसिल, तो 3 1 का 3 और -2 1 का 2 तो ये आएगा 1, तो यहाँ पर रखे 1 रखेंगे। अब यहाँ पर आपको इस 2 का निकालना है, थोड़ा सा 2 का निकालना है, इसका -2 के अराउंड जो एलिमेंट्स है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 1 और ये होगा 0 माइनस ऑफ -1 इक्वल टू +1, तो यहाँ पर आएगा +1। अरे समझा या नहीं समझा? क्लियर? सही है। शॉर्ट ट्रिक से भाई एक। अब इसके अराउंड निकालना है तो ये इसका कॉलम रो कैंसल, अब इसका निकालो -2 × -2 प्लस का 2 हो जाएगा और ये 0, तो यहाँ पर आएगा 2। फिर क्या बचा? 0 के अराउंड निकालना है तो इसका रो और इसका कॉलम खत्म, तो -2 × 1 -2 और ये 3 2 का 6 माइनस का 6 तो ये बनेगा -8। क्लियर? तो यहाँ पर लिखो -8 और लास्ट वाले जो बचा है उसका निकालो। अभी ये जो 3 है इसका कॉलम इसका रो खत्म, 0 1 ये 1 × 0 इसका डिटर्मिनेंट निकालो ना यार, जो बचा है उसका, जो 2/2 की तो मैट्रिक्स बचेगी, 1 × 0 0 और ये -3 होगा तो ये +3 आएगा। हो गया आपका कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, तो बिल्कुल कुछ सेकंडों में बन गई। ठीक है, लेकिन आपको बोर्ड में ऐसा लिखोगे तो मार्क्स तो काटेंगे। क्लियर? तो आपको थोड़ा सा डिटेल में भी लिखना पड़ेगा, जैसा सॉल्यूशन में दिया है वैसा आप लिख लो। क्लियर? बढ़िया। अब इसको अच्छे से लिखते तो पहला 0 माइनस इंटू 11 है -11 हो जाएगा, ये 0 होगा। ये माइनस इंटू -3 माइनस का 3 होगा, ये 1 रहेगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये 2 रहेगा, माइनस इंटू माइनस ये +8 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कोफैक्टर। क्लियर? एक मिनट, माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगा, मतलब प्लस का 3 हो जाएगा, 3 1 -1 0 11 चेक कर लो आप। सही है। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट कैसे निकालते? देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा दोस्तों? एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा? जो रो है उसको कॉलम में लेके आओ, तो ये बनेगा 0 -11 0 3 1 8, मतलब जो रो है उसको कॉलम में ट्रांसफर कर लो, 2 8 3 निकल गया एडजॉइंट। अब क्या करना है दोस्तों? आपने डिटर्मिनेंट भी निकाले, ये भी निकाले। सबसे पहले ये निकालो, ए एडजॉइंट ऑफ ए, ए एडजॉइंट ऑफ ए दोस्तों। क्लियर? बढ़िया। ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है इसी के बाद। बढ़िया, सही है। अब कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ए मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी। ए मैट्रिक्स क्या है दोस्तों? देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे, क्या है ये मैट्रिक्स? 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 और यहां पर एडजॉइंट लिख दो। जीरो 3 2 माइनस का 11 1 8 0 -1 और 3। ये दोस्तों ये आपको करेक्ट कर देने, मैंने करेक्ट कर दिया। क्लियर? है ना भाई? सही है। बढ़िया। चलिए अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं देखो। ये जो आपकी फर्स्ट रो है
इसका सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करो इसके साथ, तो क्या बनेगा 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 11 प्लस का 11 बनेगा, 2 इंटू 0 प्लस 0 बनेगा। ठीक है, अब इसका जो भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ले लो, 1 इंटू 3 3 बनेगा, -1 इंटू 1 माइनस का 1 बनेगा, 2 इंटू -1 माइनस का 2 बनेगा। क्लियर। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम निकालो, 1 इंटू 2 ये 2 बनेगा, -1 इंटू 8 माइनस का 8 बनेगा, और 2 इंटू 3 ये 6 बनेगा। यहाँ तक क्लियर भाई, बढ़िया, ये प्लस होगा। अब ये जो सेकंड रो है इसका निकालो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 0 ये बनेगा 0, 0 इंटू -11 0, और -2 इंटू 0 ये बनेगा 0। क्लियर, बढ़िया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू 3 9 बनेगा, 0 इंटू 1 0, और -2 इंटू -1, अरे भाई इसका और इसका मल्टीप्लाई करो ना, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस का 2 हो जाएगा, -2 इंटू -11। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 2 का 6 0, और यहां पर आएगा -6, -2 इंटू -2 इंटू 3 क्या होगा, माइनस का 6। अब लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 11 प्लस 0, 3 इंटू 0 0। अब ये वाला थर्ड रो सेकंड कॉलम निकालो, ये एलिमेंट्स निकालने के लिए, 3 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 प्लस 0, और माइनस का 3। अरे भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसको। फिर लास्ट वाले का, लास्ट वाली रो और लास्ट वाला कॉलम, तो ये बनेगा 2, 1 2 का 2 0, और ये बनेगा 9। क्लियर, सही है, बढ़िया दोस्तों। ओके, फाइनल क्या बनेगा, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये मैट्रिक्स बनेगी दोस्तों। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम, सब सही है। ओके, तो चलिए ये तो हो गया आपका, बढ़िया। आपने क्या निकाले, ए एडजॉइंट ऑफ ए निकाले। अब आपको क्या निकालना था दोस्तों, इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड निकालेंगे। अब निकालेंगे, अभी ए एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए। मतलब सबसे पहले एडजॉइंट पहले लिया था, सॉरी उसमें क्या किए थे, सबसे पहले मैट्रिक्स लिए थे जो गिवन थी। अब यहाँ पे मैट्रिक्स लास्ट में लेंगे। सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एडजॉइंट, तो एडजॉइंट क्या आया था दोस्तों, 0 3 2, यहाँ पे लिखता हूं मैं, 0 3 2 -11 1 और 8, 0 -1 3, यही आया था। और अपनी जो गिवन मैट्रिक्स थी ये थी 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 3 1, ये 2 है आपका। ठीक है, इस तरीके से मैट्रिक्स थी, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो। जब इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहां पर 11 आएगा, यहां पर 0, यहां पर 0। आप करके देखो यार, यही आएगा। क्लियर, अच्छे से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लो, यही आएगा। क्लियर, इसे हम सेकंड इक्वेशन देंगे। और लास्ट में क्या करना था दोस्तों, हमें डिटर्मिनेंट निकालना था। क्या निकालना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से आपको मल्टीप्लाई करना था आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो आपका डिटर्मिनेंट 11 था, तो 11 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा किसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये क्या आएगा, (11 0 0
0 11 0 0 0 11, इक्वेशन नंबर 3 आएगी। फिर आप बोल दो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट वाला लिख दो, जो भी रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर। लेकिन आपको जो कोफैक्टर्स है वो ऐसा डिटेल में निकालने हैं क्लियर पेपर में। और शॉर्ट ट्रिक्स तो मैंने बता ही दी थी। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है दोस्तों? अरे भाई शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने बता दी थी, वो भी देखो और ऐसे भी करो, डिटेल में भी निकालो। क्लियर। पूरा इस तरीके से आपको पेपर्स में लिखना है। सही है। ओके चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही लंबा था और इम्पोर्टेंट भी था यार ये। एक मिनट, ऊपर जाएगा क्या? थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं। हाँ अब ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो फिफ्थ एग्जाम्पल है इसमें आपको निकालना, इनवर्स निकालना है एडजॉइंट मेथड से। सबसे पहले जब भी आप इनवर्स निकालोगे किसी भी एलिमेंट्स का, तो आपको एक ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करना है। जब तक डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं होगा तब तक इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहेगा। क्लियर दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे इसका, तो लेट फर्स्ट वाला देखो, लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स -1 5 -3 और 2। इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? -2 माइनस ऑफ 5 3 का 15 और ये माइनस, तो -2 + 15 तो ये बनेगा 13। यही बनेगा। बढ़िया दोस्तों। क्लियर। अरे हाय आना भाई 13 बनेगा। डज नॉट इक्वल टू 0, सो देयर फोर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, तब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हाय आना। अब इसकी भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने की, वो मैं बता देता हूं। सो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं देखो भाई, डिटेल में कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया आपको। थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स भी हम सीखते हैं अभी। क्लियर। तो आपको क्या करना है, जो डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स है उनको सिर्फ एक्सचेंज करना है और बाकी के जो एलिमेंट्स है उनके साइन चेंज करके लिखना है। हो गया आपका एडजॉइंट। क्लियर। अब क्या करो, अब इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकालते पता है आपको? सो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू, ये फार्मूला होता है 1/, एडजॉइंट ऑफ जी, यही होता है। बढ़िया। सही है। तो 1/, कितना आया डिटर्मिनेंट 13 और यहां पर एडजॉइंट लिख दो 2 माइनस का 5 3 और -11, सॉरी 1 -1। तो इस तरीके से आपको डिटर्मिनेंट निकालते आना चाहिए। क्लियर। सही है। बढ़िया। हाय आना भाई। क्लियर। ओके ठीक है। वैसे आपको सेकंड भी करना है तो सेकंड का भी बता दो डायरेक्टली। ए इनवर्स डायरेक्ट लिखता हूं मैं, डिटर्मिनेंट बता दो क्या आएगा। 3 2 का 6 और ये माइनस से मतलब प्लस होगा, 4 2 का 8 मतलब ये आएगा 14। अरे भाई यही तो आएगा। और अब इसका डायरेक्ट एडजॉइंट बता दो क्या होगा। ऐसे आंसर निकालने पड़ेंगे आपको, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होगी उनमें ऐसे ही हम आंसर्स निकालेंगे। क्लियर। क्या करना होता है, यह इसको चेंज करना होता है और यहाँ पर 2 है, -2 है तो वहाँ पर +2 है, यहाँ पे +4 है तो -4 हो गया। इस तरीके से आपको निकलते आना चाहिए। क्लियर दोस्तों। बढ़िया। सही है सब कुछ। वैसे ही थर्ड वाला का कोफैक्टर्स निकालने और इसका भी निकालने, तो कैसे निकालेंगे देखो। इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक्स तो होती है। तो कोफैक्टर्स निकालेंगे डायरेक्टली। सबसे पहले तो आपको डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। स्टेप वही है कि आपको डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो देखो इसको थोड़ा सा इरेज तो मैं या सेकंड स्लाइड ले लूं, एक पेज ऐड कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है। तो देखो,
तो जो आपका थर्ड वाला एग्जाम्पल है 3/3 का, क्या है दोस्तों, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा बुक्स कहाँ पे। यस एस एस ओके, देखो यहां पर मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। क्या बनेगा, एग्जाम्पल क्या था अपना, 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, यही एग्जाम्पल है दोस्तों। को फैक्टर्स कैसे निकालते इसके डायरेक्टली बता दो, थोड़ा डायरेक्ट भी प्रैक्टिस करते। डिटेल में तो हम लिख ही सकते हैं भाई, अभी उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फर्स्ट टर्म क्या होती है, पॉजिटिव, दूसरी टर्म होती है निगेटिव और थर्ड टर्म होती है पॉजिटिव। ये होती है माइनस, बीच वाली प्लस और साइड वाली निगेटिव। ए पॉजिटिव, ए निगेटिव और ए पॉजिटिव। निकालो भी डायरेक्टली, माइनर निकालो और पुट दो वहां पे, आपको पता है माइनर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये 1 है तो इसका क्या होगा, 1 एलिमेंट का माइनर क्या होगा, 3 × -1 मतलब माइनस का 3 और ये 0, तो यहाँ पे -3 रख दो। अरे सही है ना। फिर 0 के अकॉर्डिंग निकालो तो क्या बनेगा, ये 3 × -1, अरे भाई रो और कॉलम को छोड़ दो तो ये बनेगा -3, तो यहाँ पर भी -3 रख दो। सही है। अब इसके अकॉर्डिंग निकाल दो तो ये क्या बनेगा, 6 और -15। भाई इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा ना यार, क्योंकि रो और कॉलम तो छोड़ने पड़ेंगे। तो क्या बनेगा ये, -9। ठीक है, फिर इस 3 के अकॉर्डिंग निकालो, ये 3 के अकॉर्डिंग, तो ये और ये छूट जाएगा, तो 1 0, तो ये 0 बनेगा। फिर बीच वाले के अकॉर्डिंग निकालो, मतलब वो रो और उसका कॉलम डिलीट कर दो, तो ये 1 × -1 क्या बनेगा, -1, तो यहाँ पर -1 लिख दो। फिर इस 0 के अकॉर्डिंग लिख दो, तो 3 और 0, तो ये 3 बनेगा। बढ़िया, समझा सभी को। अरे भाई सही है। मैट्रिक्स मैंने सही लिखी क्या, इसके अराउंड निकालना था, तो ये और ये कैंसिल, ये 2 बनेगा यार यहाँ पे 2, क्लियर। अरे इसके अराउंड निकलना है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये बीच वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 का 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। बढ़िया। अब 5 के अकॉर्डिंग निकालो, तो ये रो और कॉलम कैंसिल कर दो, तो ये 0 और ये तो 0 बनेगा। अब क्या करना है आपको, 2 के अकॉर्डिंग निकालना है, तो ये ऐसा और ये ऐसा कर दो, ऐसा और ऐसा, ये भी 0 ही बन रहा है। अब लास्ट वाले के अकॉर्डिंग निकाल दो, ये और ऐसा हो जाएगा, 3 1 का 3, यहाँ पे 3, तो ये होगा आपका कोफैक्टर। अब क्या करना है दोस्तों, आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट क्या बनेगा, इसको अच्छे से थोड़ा सा लिख देते यहाँ पे, तो ये बनेगा -3, माइनस इंटू माइनस प्लस का 3, ये -9, ये -0 मतलब 0, ये -1, ये -2 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा और ये 3 बनेगा। अब क्या करो, ये जो आपका कोफैक्टर्स आपने डायरेक्ट निकाल दिए इस मैट्रिक्स का, मतलब जब भी एडजॉइंट से आपको निकालना है, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, कोफैक्टर्स निकालने हैं, बाद में उनको कन्वर्ट करेंगे एडजॉइंट में। तो एडजॉइंट में क्या होगा, जो रो है उसको कॉलम बना दो, तो ये -3 3 और -9, यहाँ पर 0 -1 और -2 और 0 0 और 3, ये बनेगा एडजॉइंट। हाँ या ना भाई। लेकिन सबसे पहले हमने क्या गलती कर दी, हमने डिटर्मिनेंट ही चेक नहीं किया। तो भाई डिटर्मिनेंट निकाल दो, इसका क्या बनेगा डायरेक्टली, ये तो 0 है, बाकी ये 0 है मतलब बाकी 2 तो 0 होने वाले, तो 3 1 का 3, तो इसका डिटर्मिनेंट आई थिंक -3 आ रहा है। अरे हाँ या ना, अरे -1 है भाई ये, तो इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है -3, मतलब ये इनवर्स एग्जिस्ट। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, क्लियर। फिर आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट क्या आया -3
और इनटू करना पड़ेगा एडजॉइंट, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, इस तरीके से आपको करना है। सही है, बढ़िया। देखो इसका सॉल्यूशन भाई, ये तो वो छोटे छोटे सॉल्यूशन से, इसका सॉल्यूशन कहाँ पे गया यार, यहाँ पर है। देखो देखो ये डिटर्मिनेंट आ चुका है, बढ़िया। ए इनवर्स एग्जिस्ट, फिर बढ़िया अच्छे तरीके से आराम से बैठकर आप कोफैक्टर्स निकालो, A12 बढ़िया अच्छे से निकालो यार, निकालो ना, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है पूरे मार्क्स देने वाला है। तो क्या होता है टाइम देने में, अगर हमें 5 मिनट देने के बाद, मतलब हमें तो दो ही मिनट एक्स्ट्रा जाएंगे ना यार। 6 या 5 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल आएगा तो हमारे 2 मिनट भी तो एक्स्ट्रा जाएंगे ये निकालने के लिए। फिर ये कोफैक्टर्स निकाल दो, यहाँ पे लिख दो अच्छे से। शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने बता दी, जो भी एंट्रेंस होंगे वहाँ पे तो वही यूज करना है, क्लियर। और यहाँ पर आपका एडजॉइंट बन गया, आपने जो फार्मूला है उसमें पुट दिए तो आपका सॉल्यूशन भी मिल गया। सही है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाला था, ये आपको होमवर्क करना है, क्लियर। ये आप कर लो, बढ़िया। और जो आगे में है, मतलब जो आपका क्या बचता है फिर, ये एग्जाम्पल नंबर 6 बचेगा। इसको अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ साथ मिसलेनियस के भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्लियर। तो यहाँ पर ही रुकते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।